मंडी सदर विधानसभा से अपनी ही पार्टी से बागी होकर भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर को टक्कर देने उतरे प्रवीण शर्मा जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। आज पंडोह में उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा। वहीं लोगों ने युवा नेता प्रवीण शर्मा से आस लगा ली है कि वे सदर का विकास कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियों का प्रचार जोरों पर है, वहीं आजाद उम्मीदवार भी चुनावी प्रचार करते हुए लोगों से संवाद कर रहे हैं। मंडी सदर विधानसभा से अपनी ही पार्टी से बागी होकर भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर को टक्कर देने उतरे प्रवीण शर्मा जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। प्रवीण शर्मा ने आज पंडोह के जागर पंचायत में डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों का सहयोग मांगा। प्रवीण शर्मा ने कहा कि जागर पंचायत में वे डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और मिल रहे जन समर्थन से लग रहा है कि मंडी में परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक परिवार के शासन से मंडी की जनता को मुक्ति मिलने वाली है। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि इस तरह का जन समर्थन हमें मिलेगा, और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं कि जो परिवर्तन है वो अवश्यम भावी है, और जल्दी ही मंडी में आप परिवर्तन देखेंगे। और एक लंबे समय से एक ही परिवार का जो शासन चला हुआ था, उस शासन से मुक्ति के लिए जनता पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी है, और 12 नवंबर को इस शासन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे युवा नेता प्रवीण शर्मा को युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जरल कॉलोनी के युवाओं ने कहा कि सदर मंडी से प्रवीण शर्मा युवा नेता के रूप में मिले हैं, जो युवाओं बुजुर्गों के साथ जुड़े रहते हैं। प्रवीण शर्मा आस के तौर पर उन्हें मिले हैं, जो सदर से परिवारवाद को खत्म करेंगे और सदर का विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी सदर में एक ही परिवार आज तक राजनीति करता आ रहा है, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। युवाओं को रोजगार दिला पाने में भाजपा सरकार असमर्थ रही। प्रदेश में 5-5 हजार की नौकरी निकाली जा रही है, जो युवाओं के मुंह पर तमाचा है। आज जिस तरीके से प्रवीण शर्मा जी एक ऐसे जो हमें युवा नेता के तौर पर हमें सदर मंडी से जो मिले हैं, जो जिससे हमें जुड़ के लग रहा है कि आज वो हमारे युवाओं का साथ देके जो बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची हुई है, आज तक एक ही परिवार इस सदर से राजनीति करता आ रहा है और उनको सेवा का मौका मिला, पर वो हमें नहीं लगता कि वो उन्होंने कोई काम इतना किया है जिससे कि आज इतना युवाओं का बुरा हाल है कि वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आजकल देखो जो कितना उन्होंने 4-5 हजार की नौकरी बीजेपी सरकार ने जो निकाली, वो तो एक बेरोजगारों के ऊपर एक तमाचा है। मैं प्रवीण शर्मा जी के साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो ये यंग है और इनके डिसीजन जो है बोल्ड होते हैं। बोल्ड इन द सेंस कि अगर ये इनकी विचारधारा थी कि बीजेपी के साथ जब ये थे कि परिवारवाद खत्म करेंगे, और मैं इसलिए इनके साथ जुड़ा था कि हाँ, ये अपने डिसीजन पे हमेशा अड़े रहते हैं। मेजर मुद्दा ये है कि मैं यंग हूँ, तो मुझे जैसे अगर पढ़ना है तो मुझे मंडी लाइब्रेरी हमेशा जाना पड़ता है और वहाँ पर बैठने के लिए कभी स्थान नहीं होता है। तो मैं इनके मुद्दे इनके साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि ये हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खोलेंगे, जिस वजह से मैं इनके सपोर्ट में हूँ साथ। मैं प्रवीण शर्मा जी के साथ आजाद इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इनका मैंने विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा, तो इन्होंने हर पंचायत में प्लेग्राउंड्स, लाइब्रेरी और ये नशा मुक्त करने के लिए बच्चों के लिए जिम्स वगैरह के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आपका अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए। तो हमें एक युवा लीडर चाहिए। एक और जहां युवा वर्ग का प्रवीण शर्मा को समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्गों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रवीण शर्मा तेज तरार लड़का है और ये मंडी के लिए बहुत से कार्य करेगा, ऐसा उन्हें लगता है। तो जब भी आते हैं तब यही कहते हैं कि भाई यहाँ तो ब्यास नदी बड़ी नजदीक है, और इसके लिए जो है किसानों के लिए हम सिंचाई वाली योजना, उठाऊ योजना का जो है प्रावधान की सुविधा हमारे किसानों को मिले, तो इसका जो है एक बहुत बड़ा फायदा किसानों को मिल सकता है, बागवानों को मिल सकता है।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस लड़के के अंदर नौजवान लड़का है और काफी तेज तरह लड़का है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई इन्होंने इस बार जो डिसाइड लिया हुआ है ये आजाद उम्मीदवार के तौर, तो हमें अवश्य जो है जो भी हर बूथ में जो है इनको जो है लोग सहयोग देंगे। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी रणधीर शर्मा ने अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाई है। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के समय में हिमाचल काउंटी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। क्षेत्र की जनता अब जान चुकी है कि उनका विकास भाजपा के साथ जुड़ा है और जहां जहां वो जा रहे हैं वहां लोगों का भारी जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। मैं यही चुनौती कांग्रेस को देता हूं कि पिछले 5 साल उनकी सरकार रही, हमारे विरोधी उस सरकार में 5 साल कैबिनेट रैंक के चेयरमैन रहे। हमारी अब 5 साल सरकार रही, मैं मात्र 1.25 साल वाइस चेयरमैन रहा। हमारे इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की तुलना जनता पिछली कांग्रेस सरकार के उन 5 सालों से करें जब वो कैबिनेट रैंक के चेयरमैन रहे। हमारे काम उनके कामों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी मनदीप प्रशांत शर्मा ने कहा कि 5 साल में भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। आज देश में हिमाचल अग्नि राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश की जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है और नारी को नमन योजना के तहत महिलाओं का बस किराया आधा किया गया है। लगातार हिमाचल प्रदेश में रह रहे हर वर्ग के लिए अनेक सुविधाएं लेकर आई है, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बनाने में हिमाचल प्रदेश देश भर में अग्नि राज्य के रूप में विकसित हुआ है। प्रदेश की जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जा रही है, जिससे देश के मध्यम वर्ग के लिए बड़ा ही लाभ प्राप्त हो रहा है। नारी को नमन, इस कार्य के अंतर्गत महिलाओं को किराए में 50% किराया जो है वो हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल आधा किया गया है, जिससे कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत लैंगिक समानता के विचार को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों में 10,000 रुपए की राशि बेटियों को प्रदान की जाती थी, आज उसे बढ़ाकर आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 21,000 तक पहुंचाया है और इसका लाभ लगभग 1,07,823 बेटियां इस योजना से लाभान्वित हुई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा के अंतर्गत 4,35,000 गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिसके बाद उसमें 2 अतिरिक्त मुफ्त रिफिल सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। माँ बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला विधिवत रूप से शुरू हो गया। 6 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेले का शुभारंभ मुख्य सचिव आरडी धीमान ने किया। मुख्य सचिव ने भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर शोभा यात्रा का आगाज किया। मेले का शुभारंभ मुख्य सचिव आरडी धीमान ने किया। शोभा यात्रा के दौरान मां रेणुका और भगवान परशुराम के जयकारों से पूरी रेणुका घाटी ढोल नगाड़ों की धुनों पर गूंज उठी। परंपरा अनुसार दशमी के दिन भगवान परशुराम अपनी मां रेणुका से मिलने रेणुका पहुंचते हैं। अगले 6 दिनों तक यहां विभिन्न स्थानों से आई भगवान परशुराम की पालकियां लोगों के दर्शन के लिए रखी जाती है। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने देश प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय रेणुका मेले की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज के दिन का विशेष महत्व है, जब भगवान परशुराम अपनी मां से मिलने रेणुका पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आयोजकों को भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी प्रचार प्रसार सामग्री वितरित करनी चाहिए ताकि लोग उनके जीवन से सीख ले सकें। ये बड़े गर्व की बात है कि ऐसा अवसर मुझे प्रदान हुआ। ये भगवान परशुराम जी का जो इतिहास है वो उसको जानना चाहिए, ऐसे अवसर उसको स्मरण करना चाहिए, उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। बहुत बड़े महापुरुष और ईश्वर के अवतार उनको मानते हैं। जो 24 अवतार हैं उनमें से एक अवतार भगवान परशुराम जी को मानते हैं और उनका जो तपस्या उन्होंने की, जो शिक्षाएं प्रदान की, जो ज्ञान प्रदान किया, उसको स्मरण करने का अवसर होना चाहिए। ये माता और पुत्र के मिलन के रूप में ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये और सारे लोगों की इलाके में श्रद्धा है। इस हालांकि पिछड़ा क्षेत्र है बट लोगों में बहुत श्रद्धा है और ये परंपरा जो है ये कायम रहनी चाहिए। और इसमें मुख्य बात यही है कि ऐसे अवसर पर हमें महापुरुषों की शिक्षाओं पे चिंतन करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ जो रेणुका जो मेला समिति है उनको ऐसा भी करना चाहिए कि
भगवान परशुराम की शिक्षाओं पे कोई प्रचार प्रसार किया जाए, उनके जीवन चरित्र पे कोई प्रचार प्रसार सामग्री तैयार की जाए, उसको लोगों में बांटा जाए ताकि लोग आध्यात्मिक रूप से अपने आप को जुड़ा हुआ माने उसके लिए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए H24/7।